हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सगिक टैरो शिवी टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज आपकी रीडिंग और देखते हैं कि आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बताना चाहती है। फ्यूचर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, तो शुरू कर लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स में जो व्यूअर्स हैं, उनकी फ्यूचर सेल्फ उनको क्या गाइड करना चाहती है। फ्यूचर सेल्फ मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहती है। ओके, आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, लेट्स सी। क्रॉसिंग ब्रिजेस, इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। ब्रेकिंग ट्रेल, a breakthrough is at hand. In the flow and miracles. वाओ, आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको और क्या बताना चाहती है, लेट्स सी। A partnership for the new age, it is time to welcome it. Okay. Re-energize in the natural world. Live in this world as a dreamer. Create a future paradise. Wow. Butterfly. Heart. Queen. Stardust. You are made of the magic of the cosmos. यहाँ पर है नंबर 43, यहाँ पर है 42 एंड नंबर 1। यहाँ पर है ट्रस्ट, एक्सेसिंग एंड द वॉइड। फूल, हेरोफेंट, 7 of cups, 2 of wands and high priestess. Hierophant and high priestess. Interesting.
तो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बता रही है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आ जाओ, हरिहर को ग्रेटिट्यूड शो करो। रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ध्यान से पूरी रीडिंग सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा मैसेज निकल कर आया है कि आप कर्मा से फ्री हो चुके हैं। ये तो कई बार आपने सुना होगा कि आप प्रारब्ध काट चुके हैं, आपका जो भी बैड कर्मा था वो बेसिकली क्लियर हो चुका है। पर यहाँ पर पता है क्या निकल के आ रहा है कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिनका एनलाइटनमेंट हुआ है, जो डिवाइन प्ले का हिस्सा है, जो अपने आप को ऐसे देख रहे हैं कि मेरे द्वारा हो रहा है, ठीक है, अपने आप को ऐसे समझ रहे हैं, वो कर्मा से फ्री ही हैं। जो अपने काम को करते वक्त, जो लोग अपने सारे कामों को करते वक्त कॉन्शियस हैं बहुत ज़्यादा, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो अपनी सोल अलाइनमेंट में सोल कॉलिंग सुनकर ही काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बता रही है? सबसे पहले तो यहाँ पर नजर आया है अ पार्टनरशिप फॉर द न्यू एज। यहाँ पर ऐसे जितने लोग भी हैं जिनको यूनिवर्स पूरे शुद्धिकरण के प्रोसेस से लेकर गया है और जो अपनी डिविनिटी में आए हैं, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन। देखो यहाँ अगेन मैं टैग की बात नहीं करूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स हम उनको बोलते हैं जिनको यूनिवर्स ने पहले जागृत किया, ठीक है, या फिर ऐसी मास्टर सोल्स जो इस काम को बहुत सही तरीके से अंजाम दे सकती थी स्टार्टिंग में, राइट। अभी भी बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग हो रही है, लेकिन अब जहां तक मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज जो मिल रहा है उस हिसाब से कि अब वो लोग की भी अवेकनिंग हो रही है जो एक दूसरे की डेस्टिनी में लिखे हुए हैं, भले ही वो ट्विन फ्लेम्स हों ना हो, नॉर्मल कनेक्शंस जो भी हैं उनमें भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, जो डेस्टिनी में एक दूसरे के साथ लिख कर आए हैं, क्योंकि बहुत कलेश हो रहा है, राइट। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, इनकी पार्टनरशिप होगी आफ्टर अवेकनिंग। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ बता रही है कि आपके फ्यूचर में पार्टनर है, स्पेशली ऐसा पार्टनर है, जैसे आप इस कार्ड को देखें तो जैसे दोनों ना मतलब मिल नहीं पाते हैं, ठीक है। कोई ऐसा इंसान जिसके साथ कई बार आप अपनी लाइफ में, इस लाइफ में हो सकता है, अपने पास्ट लाइफ में हो सकता है, कई बार जिससे आप सेपरेट हुए हैं। मतलब यहाँ पर जितने लोगों का भी यूनियन होना है, चाहे वो नॉर्मल कनेक्शन वाले हों, चाहे वो किसी ऐसे स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिला है वो ऐसे लोग जो कई बार मिलना चाहते थे कई जन्मों में, बट उनकी ख्वाहिश अधूरी रह गई, उनके लिए ये स्पेशल मैसेज है। ऐसे लोग इस टाइम पीरियड में, इनकी डिवाइन टाइमिंग पर ये लोग मिलेंगे, रियूनियन भी होंगे, मैरिज भी होगी, ठीक है। और यही वो लोग हैं जो अर्थ को ट्रांसफॉर्म करने में सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं। क्योंकि अगर एक व्यक्ति अवेकन हो जाए, मान लो फेमिनिन अवेकन हो जाए और मैस्कुलिन अवेकन ना हो तो कैसे होगा? अब ये जो न्यू अर्थ फॉर्म हो रही है, तो यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा कि नहीं कि सारी फेमिनिन अवेकन हो जाएंगी या मैस्कुलिन ऐसे ही रहेंगे। अगेन यहाँ पर टैग से मत लीजिएगा, क्योंकि अब तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो अभी तो जितने हायर बींग्स थे इनके साथ चीज़ें हुई हैं, अब सबके साथ ये चीज़ें धीरे धीरे करके बैलेंस होने वाली हैं। तो आप ये नोटिस करेंगे हर तरीके कनेक्शन में, इवन आप अपने पेरेंट्स के कनेक्शन में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं यहाँ पर। वैसा नहीं जैसा आप लोग के बीच में हुआ है एकदम सेपरेशन वाला, लेकिन आप ये देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें उनके कनेक्शन में भी हील हो रही है, क्योंकि आप लोग जो है वो हीलिंग कर रहे हो और उसका असर आ रहा है बेसिकली। तो आपका फ्यूचर सेल्फ क्या बता रहे हैं कि बहुत मिरेकल्स हैं, क्योंकि अब आपने जान लिया है कि आप आपका जो मैं है वो खत्म हो गया। अभी तक क्या था कि मैं करता हूँ, मुझे करना है, मेरी फैमिली, मेरा करियर, मेरी मैरिज, मेरा मेरा मेरा, इससे बहुत टेंशन आ रही थी, ठीक है। और जैसे आप उस एनर्जी में पहुंच रहे हो जहां पर आप शांत हो, एकाग्र हो, और आपको समझ में आ गया है कि मेरे द्वारा होना है। जैसे अर्जुन को जब एनलाइटन किया था भगवान श्री हरि ने, तो जब युद्ध भूमि में अर्जुन खड़े हुए तो बहुत डिस्टर्ब हो गए थे वो,
कि भगवान ये मेरे अपने लोग हैं, मैं इनके साथ युद्ध नहीं कर सकता। अटैचमेंट बहुत अधिक थी, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, अपने ही लोगों को मार दिया, मेरे भाई हैं, ऐसा वैसा। अब अर्जुन इस तरह की दुविधा में फंसे तो श्री हरि ने एनलाइटन किया उनको वहीं पर भगवत गीता का सार देके कि मारने वाला भी मैं और मरने वाला भी मैं, मतलब सब में मुझको ही देखो। जब वो अपना मतलब अपने दिव्य रूप के दर्शन देते हैं तो कहते हैं कि अर्जुन को सब जगह हरि दिखाई दे रहे थे, उनमें भी जिनके खिलाफ वो युद्ध कर रहे हैं, यानी कि दुर्योधन, ठीक है, और शकुनी, सब में। तो बेसिकली यहाँ पर आप एक डिवाइन प्ले का हिस्सा हो, आपने सोच लिया कि आपको करना है। जो लोग भी इस स्टेट में पहुंच गए, इस कॉन्शियसनेस में पहुंच गए हैं, और ट्रस्ट मी, सिर्फ कहने के लिए नहीं कि हाँ मैं दृष्टा हूं या फिर ऐसा, एम्बॉडीमेंट, मतलब जो वास्तव में इस एनर्जी में आ चुके हैं कि उन पर चीजें प्रभाव नहीं डाल पा रही हैं, उनका मन एकाग्र है, उन्हें कोई चीज शेक नहीं कर रही है, किसी चीज का डर नहीं है उन्हें, और वो इसी तरह की एनर्जी में आ गए हैं कि हरि ने कहा था अर्जुन से युद्ध करना है, तो बिना सोचे अर्जुन ने युद्ध किया। क्यों? क्योंकि वो समझ गए थे कि यही मेरा पर्पस है, यही मुझे करना है, बेसिकली मेरे द्वारा यही होना है, ठीक है। अब अटैचमेंट ये थी कि मैं कैसे कर सकता हूँ ये वो, तो यूनिवर्स ने एनलाइटन कर दिया, हरि ने एनलाइटन कर दिया, राइट। तो अब आने वाली यात्रा में आपके बहुत मिरेकल्स हैं, बहुत मिरेकल्स हैं। ये मिरेकल्स स्वतः ही अट्रैक्ट होंगे आपके ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। तो फ्यूचर सेल्फ बता रही है कि बहुत मिरेकल्स अट्रैक्ट करोगे, एक रानी, एक राजा की भांति आपका जीवन भविष्य में होने वाला है। कल किसी ने कमेंट सेक्शन में बड़ी अच्छी बात लिखी थी कि शिवी, जो जो मैंने चाहा आज तक मुझे नहीं मिला, ठीक है। अगर आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते थे, तो मैं आपको कहूंगी कि अब आप ट्रांसफॉर्मेशन से जाओ और आप अपनी सारी डिजायर सरेंडर कर दो, ठीक है। आप ये बोल सकते हो, जय विद्यनाथ होए तुम मोरा, करऊं सबे के दास में तोरा, मतलब सारी जो विशेष हैं आपकी, जो भी डिजायर्स हैं, उन्हें सरेंडर कर दो और अब वो होने दो फ्लो में जाकर जो एक्चुअल में होना चाहिए। क्योंकि आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत लो पर है, ठीक है। हमारी जो कॉन्शियसनेस होती है, हम कितना सोचते हैं, फिर जब कॉन्शियसनेस बढ़ती है तो समझ में आता है कि अरे फालतू इतनी चिंताएं करी, इतना टेंशन किया है, जो होना है वो होना है। हम कंट्रोल करके चीजों को, खुद को और सामने वाले को परेशान करते हैं, कहते कि जो जैसा लिखा होगा वो वैसा होगा, या फिर सरेंडर बेस्ट है। हाईएस्ट पोटेंशियल में टैप इन करने के लिए सरेंडर बेस्ट है, क्योंकि वहां आप कंट्रोल को रिलीज कर देते हैं। जहां जहां कंट्रोल बनेगा वहां वहां कर्मा असर डालेगा, जहां जहां आपने कंट्रोल को रिलीज कर रखा है वहां पर कर्मा से भी फ्री हो, आप पे कर्मा भी असर नहीं करेगा। आप उस स्टेट में थोड़ी ना हो आपकी, आप किसी कर्म से बाध्य हो, ठीक है। कल की रीडिंग में भी आया था शायद, माँ काली वाली, जिसने सुना हो। तो मेरे को यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है, आपकी फ्यूचर सेल्फ बता रही है कि क्वीन की भांति आपका भविष्य में जीवन होगा, और आपको यहाँ पर हार्ट अवेकनिंग के लिए चूज किया गया है, बहुत सारे लोगों की हार्ट अवेकनिंग, हार्ट चक्रा हीलिंग के लिए, ठीक है। सो आपकी लाइफ में बहुत सारे मैजिक होंगे, और आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, यही पाथ आपको लोगों को गाइड भी करना है। जैसे महात्मा बुद्ध ने एनलाइटनमेंट अचीव किया था, तो जिस पाथ से होकर वो वहां तक पहुंचे थे, या जो पाथ उन्होंने फॉलो किया था, जैसे जैसे चीजें उन्होंने फॉलो की थी, वही उन्होंने गाइड की होंगी ना। अगर कोई व्यक्ति मंजिल तक पहुंच जाए और वो प्राप्त कर ले वहां पर जो कुछ भी है, तो वो रास्ता नहीं बता देगा बहुत आसानी से कि ऐसे ऐसे आना है और तुम पहुंच जाओगे, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि वो निकला है उस रास्ते से। आई होप आप इसको, मैसेज को समझे होगे, ठीक है, ये क्या कहने की कोशिश की है। अगर आपको कोई पाथ मालूम है, कोई रास्ता आपको मालूम है कि ऐसे रास्ते से वहां तक पहुंचा जाता है, तो आप बहुत आसानी से लोगों को बता दो कि इस रास्ते पे चलकर आ जाओ यहाँ तक, ठीक है। हम तो भाई ऐसे ही पहुंचे थे। तो यहाँ पर ऐसा ही नजर आ रहा है कि पार्टनरशिप है, फ्यूचर में बहुत सारे मिरेकल्स हैं, क्वीन की भांति जीवन है, हार्ट चक्र हील है, ठीक है, और फ्लो की एनर्जी है। आपके फ्यूचर में भी आपकी फ्लो की एनर्जी है, वहां भी आपने कंट्रोल को रिलीज कर रखा है और बहुत सुकून का जीवन है, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एक ब्रेक थ्रू आने वाला है, आपकी फ्यूचर सेल्फ बता रही है। और जैसे ही वो ब्रेक थ्रू आएगा, ठीक है, आप और रेस्ट मोड पे चले जाओगे, ठीक है। जैसे आराम की जिंदगी, शांति की जिंदगी, कोई उसमें मतलब परेशानी नहीं है, उसमें कोई बेचैनी नहीं है, उसमें कोई घबराहट नहीं है, उसमें कोई एंजाइटी नहीं है। ये एंजाइटी, डिप्रेशन, बेचैनी, घबराहट, ये कब तक आती है? जब तक मैं करता हूँ,
जो उस एनर्जी में ही आ गया है कि मैं नहीं करता हूँ। अच्छा, इसको समझ लेना भी, फिर मैंने बोला कि इसको मैंने बता दिया और आपने सुन लिया, तो ये क्या ये पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए? नहीं। जब तक कि आपका पूरा शुद्धिकरण नहीं हो जाता, तब तक आप सुन तो लोगे कि हाँ मैं नहीं करता हूँ, ईश्वर करता है, लेकिन बार बार जैसे ही ट्रिगर आएगा आपको बेचैनी भी होगी, वो घबराहट भी होगी, आपको एंजाइटी भी होगा, आपको डिप्रेशन भी होगा। लेकिन जिस दिन आपके सारे इश्यूज हील हो जाएंगे और आप उस अवस्था में पहुंच जाओगे, वो कामनेस, ठीक है, वो एकाग्रता, सारे इंद्रियां आपके वशीभूत हैं, कॉन्शियस स्टेप्स आप ले रहे हो, ट्रिगर्स आपके हील हो चुके हैं, उस वक्त आपको कोई एंजाइटी, डिप्रेशन कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मतलब सिर्फ कह देना ज्ञान नहीं होता है। ऐसे कोई आपको ज्ञान दे दे और कहे कि ऐसा ऐसा होता है, आप उसने दिया, आपने सुन लिया, उसको अनुभव में जब आप लेंगे, उसको जब आप एक्सपीरियंस करेंगे, तब आपको उस ज्ञान का एक्चुअल मतलब समझ में आएगा। क्योंकि ज्ञान लेना और देना कौन सी बड़ी बात, पूरी दुनिया ज्ञान दे रही है, पर क्या आप उसे एक्सपीरियंस कर रहे हो? ठीक है, जिस दिन आप एक्सपीरियंस करोगे उसे, उस दिन आपकी लाइफ मजेदार। तो यहाँ पर फ्यूचर सेल्फ बता रही है कि एक ब्रेक थ्रू के बाद आप एकदम रिलैक्स मूड पे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है हीलिंग, पूरी हीलिंग कंप्लीट है, जैसे वो ब्रिज आपने क्रॉस कर लिया है। अच्छा, स्पिरिचुअल जर्नी बहुत कंफ्यूज करती है आपको, पता है, ये तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। 7 ऑफ कप्स इतना कंफ्यूज करती है, बिकॉज सरेंडर करना इजी बात नहीं है। आप किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, और इतने ट्रिगर्स आ रहे हैं, इतने ट्रिगर्स आ रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, कुछ होगा। मतलब सरेंडर अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, जहां पर आप कुछ प्लान ही नहीं कर रहे हो, प्लान कर ही नहीं पा रहे हो, प्लान करने की कोशिश कर रहे हो तो जैसे आपको आगे कोई रास्ते ही नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ऐसे फॉगी हो रखा है। ठीक है, आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि आपको जिस रास्ते पर चला दिया है, जिस डार्क टनल में आप चलने शुरू होगा, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, एक दिन रोशनी मिल जाएगी। ठीक है, तो अपने आप में ना बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी होती है। अगर कोई आपको लाइट दिखाए भी, रास्ता दिखाए भी, तो भी आपका मन बार बार विचलित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो डार्क टनल क्रॉस की है, ठीक है, और लाइट में पहुंचे हैं, तो वो बताएंगे बहुत आसानी से। यहाँ पर हेरोफेंट और हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। यहाँ पर स्पिरिचुअल कपल जितने भी हैं उनकी मैरिज होगी, हाई प्रीस्टेस एंड हेरोफेंट, यानी कि डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन की मैरिज 100% होगी। जो न्यू अर्थ फॉर्म हो रही है, इसमें स्पिरिचुअल कनेक्शन होंगे, इसमें स्पिरिचुअल मैरिजेस होंगी। सो अगर आपको लग रहा है कि मुझे कुछ डिसाइड करना है, आप इस एनर्जी से भी आओगे। जैसे जैसे कॉन्शियसनेस बढ़ेगा, आपको समझ में आएगा। मतलब आप बस बीच में कोई अगर निर्णय नहीं बनाते, क्योंकि बीच में बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, जिसे हम कहते हैं माया की परीक्षा। तो उस समय बहुत सारे लोग चुनाव कर लेते हैं, यहाँ चले जाते हैं, वहां चले जाते हैं। पर जब तक आपको आपका लक्ष्य ना मिल जाए, जब तक आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यहीं तक तो मुझे पहुंचना था, यहीं तक तो मुझे आना था, तब तक अगर आप कोई चॉइस नहीं बनाते हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल अपनी मंजिल पर होंगे। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि हाई प्रीस्टेस एंड हेरोफेंट कार्ड के साथ मेरे व्यूअर्स जो हैं, फ्यूचर सेल्फ बता रही है कि आप एक गुरु पद पर हैं। ठीक है, आप एक गुरु के साथ में हैं जो आपके ही पार्टनर हैं, एंड यहाँ पर आप एक स्पिरिचुअल पार्टनर की यहाँ पर एनर्जी है, और आप दोनों मिलकर दुनिया को सर्व कर रहे हो, फ्री हो, कन्फ्यूजन से दूर हो। और ये कन्फ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी आपकी फ्यूचर में, जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये सही है, कि ये सही है, क्योंकि बहुत नॉलेज है। कई बार तो इतनी सारी चीज़ों पे डाउट होता है, यूनिवर्स जब शेक करता है ना, तो दिमाग हिल जाता है। तो ये फ्यूचर सेल्फ आपकी बता रही है कि सब कुछ बहुत नॉर्मल है। ठीक है, बहुत शांत हो आप, एक जैसे आपको लगे कि रेनबो ब्लेसिंग्स आपको मिल गई। ठीक है, अभी तक आपको लगता था कि भरोसा कैसे बनाऊं, प्रकृति आपको इतने चमत्कार दिखाएगी कि आपका भरोसा ऑटोमेटिक बनेगा। ठीक है, तो एक मैसेज मुझे फ्यूचर सेल्फ की तरफ से ये निकल कर है। बहुत मतलब आप एक क्वीन की भांति आप जीवन को जियोगे। यूनिवर्स ने जो आपको इतना प्रिपेयर किया है, वो यूं ही नहीं किया है। और जो भी आपकी ख्वाहिशें रही हैं, वो ख्वाहिशें कहीं ना कहीं प्रकृति की देन है। तो अगर ऐसी ख्वाहिशें प्रकृति की देन है, तो वो पूरी भी होंगी। राइट, ये मैसेज है। इसके अलावा यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि जैसे हम कहते हैं ना कि इस इंसान के ऊपर नेगेटिविटी का प्रभाव आ गया है, उसे खुद को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। जब आप इस एनर्जी में टैप इन कर जाओगे, आपका हायर सेल्फ आपको प्रोटेक्ट करता है। आपको खुद को प्रोटेक्शन देने की भी जरूरत नहीं है, खुद आपको खुद को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। डिपेंड करता है कि आप किस चेतना पे हैं, और क्या वास्तव में आप शक्ति को धारण कर चुके हैं। ठीक है, अगर हाँ, तो फिर आप कर्म से भी फ्री हैं। ठीक है,
मतलब आप ये समझ लो कि आप आपके ऊपर जो एस्ट्रोलॉजी, ग्रह, ये वो दुनिया भर की चीज़ें हैं कि तुम्हारी कुंडली में ये लिखा है, वो लिखा है, इन सब चीज़ों से भी आप फ्री हैं, ठीक है? क्योंकि आप डिवाइन प्ले का हिस्सा है ना, तो डिवाइन आपसे जो काम करवाना चाहते हैं वो आप इजीली करेंगे। वहाँ आप कोई चीज़ कंट्रोल ही नहीं करेंगे, वो सब अपने आप होगा। तो यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि बहुत फ्यूचर सेल्फ आपकी बता रही है कि बहुत आगे ज़िंदगी बहुत पीस में जाने वाली है, बहुत शांति में जाने वाली है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव जैसे आपके ऊपर एनलाइटन जो पर्सन है उसके ऊपर एस्ट्रोलॉजी, ये वो सारी चीज़ें कैसे असर कर सकती हैं, वो सभी चीज़ों, इन सब चीज़ों ऊपर निकल चुका है, उसकी चेतना बहुत ऊपर पहुंच गई है, उसने सारी डिज़ायर्स को अपने सरेंडर कर दिया है, डिज़ायर्स को लेट गो कर दिया है। दिक्कत उसे तभी तक हो रही थी जब तक उसकी इच्छाएं थी, जहाँ इच्छाएं सरेंडर हो गई वहाँ दिक्कत नहीं है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे बहुत मतलब यहाँ पर जो जो आपकी मांग थी ना, या फिर जितना आप मांग सकते तो उससे बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा ही मुझे नज़र आ रही हैं, और बहुत सेटिस्फेक्शन है, आपकी फ्यूचर सेल्फ बता रही है, बहुत ही ज़्यादा। आपने एक ये जीवन जिया जहाँ आप एंजाइटी, डिप्रेशन में थे और कंट्रोल कर रहे थे, अब आप एक वो जीवन जीने वाले हैं जहाँ पर सब कुछ अपने आप होता है, ठीक है? और उस दिन आपको ये रियलाइज़ होगा कि सच में सब कुछ अपने आप होता है, हम कंट्रोल करके खुद को दुखी करते हैं, राइट? आपकी फ्यूचर सेल्फ बहुत अच्छे मैसेजेस दे रही है। लिव इन दिस वर्ल्ड एज अ ड्रीमर, आपकी ड्रीम लाइफ यहाँ पर दिखाई देती है, और सच मानिए कि यूनिवर्स ने जो आपके लिए प्लान किया है आपकी ड्रीम लाइफ के लिए वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आप तो बस फ्लो में जाओ। जैसे जब सुदामा को भगवान श्री हरि मिल जाते हैं तो कहते हैं जब हरि मिल गए हैं तो सुदामा उस समय जब जाते हैं तो भगवान से कुछ मांगते नहीं हैं। वो चावल की स्टोरी सबने सुनी होगी, चावल लेकर जाते हैं उनके लिए, एक मुट्ठी चावल भगवान खा लेते हैं। उसके बाद जब सुदामा वापस लौट के आते हैं तो श्री हरि उनको मतलब पता नहीं कितना दे देते हैं, कितना कितनी चीज़ों से नवाज देते हैं, उनका महल वहल बन जाता है, ऐसा वैसा, आपने स्टोरी में सुना होगा। तो यही होता है, जो उस स्टेट को अचीव कर लेता है, जो समझ जाता है, उसके बाद उसकी सारी विशेष कंप्लीट हो जाती हैं, लेकिन क्या वो आसक्त होता है उन चीज़ों में? क्या उसकी आसक्ति होती है? क्या वो उन चीज़ों से अटैच होता है? नहीं, वो वहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है? उसके द्वारा सारी चीज़ें एंजॉय की जाती हैं, बट वो कहते हैं निरासक्त भाव से, आसक्ति नहीं होती वहाँ, जो आपकी मैट्रिक्स में होती है ना, थर्ड डायमेंशन, मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, वहाँ पर निरासक्त भाव होता है। आप समझोगे, ठीक है? आप समझोगे, क्योंकि ऐसे ज्ञान लेना और देना एक डिफरेंट चीज़ है, उसमें उसे एक्सपीरियंस करना एक डिफरेंट चीज़ है, राइट? तो आप समझोगे, जो लोग भी यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग फेज में, बस फ्लो में चलो, बहुत मेरिकल से फ्यूचर सेल्फ बता रही है, आपकी सोच से बहुत अच्छी चीज़ें यूनिवर्स ने आपके लिए सोच रखी हैं, ठीक है? सो गाइस, ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।